बच्चों, आज हम आपके सामने लाख की चूड़ियाँ पार्ट 2 का दूसरा हिस्सा लेकर के उपस्थित हैं। तो हमने जाना कि किस प्रकार से जो है वो वस्तु विनिमय का धंधा करके चूड़ियाँ बेचा करता था बदलू मामा, जिसे लेखक बदलू मामा के नाम से जानते थे या पुकारते थे। बदलू जो है, अगर बदलू को अगर किसी चीज़ से चिढ़ थी प्यारे बच्चों, तो वो थी कांच की चूड़ियों से। कभी वो स्त्रियों को अगर कांच की चूड़ियाँ पहने हुए देखता था तो चिढ़ जाता था और वो जो है आग बबूला सा हो जाता था इस प्रकार से। लेकिन वो कई प्रकार से जो है वो उनको दो चार बातें भी सुना दिया करता था जो कांच की चूड़ियाँ पहन करके उनके सामने स्त्रियाँ आती थी। तो लेकिन कामनाथ जो लेखक है वो बताते हैं प्यारे बच्चों की, जो जब भी अगर वो लेखक जब भी बदलू मामा के पास जाते थे तो बदलू मामा जो है वो उनके साथ बहुत घंटों तक जो है बतियाया करते थे और बातें किया करते थे। कभी वो जो है लेखक बताते कि मेरे शिक्षा के बारे में पूछते थे, कभी मेरी जो है परिवार के बारे में पूछते थे, कभी वो जो है वो मुझसे पूछते थे कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे शहर में कैसा जीवन जीते हैं। इस प्रकार से जानकारी मुझसे प्राप्त करते रहते थे। तो मैं बदलू मामा को बताता था कि शहरों में तो मामा स्त्रियां लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियां ही पहनती है। फिर लेकिन तो इस बात को वो टाल करके और ये कह दिया करते थे कि वहाँ की औरतें तो किस तरीके से रहती है, वहाँ तो मर्द के हाथ में जैसे हाथ डाल करके घूमती है, और वहाँ की जो स्त्रियाँ होती हैं उनकी कलाइयों में इतनी जानी कहाँ होती है प्यारे बच्चे कि जो है वो लाख की चूड़ियों को पहन सके, उसका वजन उठा सके। मुरझाई सी और बहुत ही नाजुक जो है कलाइयाँ उनकी होती है। तो इस प्रकार से वो उन पर व्यंग्य किया करता था। और उनके बदलू मामा के घर में एक गाय थी। जब भी कभी कभी वो दूध जो गर्म करके रखते थे तो उनकी जो मलाई हुआ करती थी, वो मलाई जो है वो लेखक को जो है वो खिलाया करते थे और उससे काफ़ी जो है खातिरी भी जो उसकी किया करती थी। मलाई के साथ में उसके दो चार आम भी खा जाया करता था और इस प्रकार से उसके पास बैठ कर के मैं अपना समय व्यतीत किया करता था। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है वो कांतानाथ जनार्दन जो थे वो अपना समय अपने मामा के यहाँ छुट्टियों पे बदलू के यहाँ अधिकतर गंवाया करते थे। गंवाया से मतलब वहाँ पर समय अधिकतर व्यतीत किया करते थे। अधिकतर गर्मी की छुट्टियों के अंदर मामा के यहाँ जाया करते थे। और इस प्रकार से अब यकायक जो है उनके पिताजी का जो कांतानाथ जो जनार्दन इसके लेखक हैं, उनके पिताजी का जो यकायक जो है वो 3-4 बार ही वो मामा के यहाँ गए होंगे और उनके पिताजी का ट्रांसफ़र जो है स्थानांतरण किसी अन्य शहर में हो गया और 10-12 वर्षों तक वो अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाए। इसी बीच वो जो है बहुत लंबे समय गुजर जाने के बाद में जो है वो बहुत बड़े हो चुके थे, लेकिन वो अब तक उन लाख की चूड़ियों से बनने वाली जो गोलियां उन्हें बदलू काका दिया करते थे उसे वह भूल चुके थे। और इस प्रकार से यकायक 10-12 वर्ष के बाद में उनके मामा के यहाँ उनका जाना हुआ, लेकिन वो बदलू काका को भूल चुके थे। और मामा के घर जाने के पश्चात एक दिन क्या हुआ, जब उन्हें याद आई कि घर पर उनके मामा जो थे वो नहीं थे लेखक के मामा, और उनकी जो मामा की लड़की थी वह फिसल करके गिर गई और गिर जाने से उनके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थी वो टूट करके उसके हाथ में धंस गई, जिससे उनके हाथ में खून आ गया। तभी लेखक को ही, अर्थात कांतानाथ जनार्दन जो लेखक है इस पाठ के, उनको ही उनकी बहन जो मामा की लड़की थी उनकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी यकायक बदलू काका की याद उन्हें आई, क्योंकि जिस समय 10-12 साल में के बाद में जब गांव के अंदर लेखक गए तो वहाँ देखा कि आज किसी के भी हाथों में, बहुत कुछ ही महिलाएं थी पुरानी जिनके हाथों में लाख की चूड़ियाँ थी। अधिकतर महिलाओं के हाथ में, स्त्रियों के अंदर, हाथों के अंदर जो है वो कांच की ही चूड़ियाँ, यानी शहर का प्रभाव जो है वो गांव में भी जा चुका था और उनके मन में बस चुकी थी वो कांच की चूड़ियाँ। तो इस प्रकार से यकायक जो है वो बदलू काका की याद उन्हें आई और वो उठ कर के बदलू काका के घर की ओर गए और वहाँ जा कर के देखा कि बदलू काका एक खाट पर लेटे हुए हैं। उन्होंने जाकर के उनसे नमस्ते किया और वो खड़े हो बैठ करके खाट से और नमस्ते किया, लेकिन वो पहचाने नहीं। लेखक ने उन्हें परिचय दिया, मैं हूँ कांतानाथ जनार्दन, पहचाना, लेकिन फिर भी वो नहीं पहचाने। उन्होंने कहा कि आप मुझे बचपन में जो है वो लाख की गोलियां बना करके दिया करते थे, मैं आपके यहाँ घंटों बैठा करते थे। वो सोचने लगे और ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी इस भाव
भीनी या भाव व्यंग्यात्मक दृश्य से उनके चेहरे से, कि जैसे उनके स्मृति पटल पर वो जोर डाल रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाए। फिर थोड़ी देर बाद में उन्हें याद आया और उन्होंने बच्चों को पहचाना और फिर अच्छा बहुत दिनों बाद आए, लल्ला आओ बैठो, ये कह करके उन्हें अपने पास